आज पेज नंबर 6 से करेंगे। तो ये राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा था। तो अगला पॉइंट क्या है, माताओं किशोरों बच्चों को पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना चालू की गई है? यह है उड़ीसा सरकार के द्वारा। दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है ये यूपी के लिए। क्या हुआ ये कि क्या है, दिव्य कला मेला, ठीक है। दिव्य कला मेले का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इसका आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया गया है। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा मतलब संपूर्ण पुष्टि। अगर हम संपूर्ण पुष्टि से समझें तो एक तरीके से पोषण की बात हो रही है, पोषण से रिलेटेड है। और पोषण कैसे होगा? अच्छी डिश खाकर। और डिश खाकर कैसे? उड़ीसा, डिश से उड़ीसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 50,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजना की आधारशिला रखी? यह है बीना, मध्य प्रदेश। क्या है? बीना, मध्य प्रदेश। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई? यह है बीना रिफाइनरी में। बीना रिफाइनरी में क्या किया है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? यह है नर्मदापुरम, ठीक है। और मेगा इंडस्ट्रीज पार्क का शिलान्यास कहाँ गया? यह है रतलाम में। तो 4 पॉइंट हो गए। 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? बीना, मध्य प्रदेश में। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला बीना रिफाइनरीज में हुई है। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग जोन का शिलान्यास कहाँ किया है? यह है नर्मदापुरम में, ठीक है। और मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास रतलाम में। केंद्र सरकार ने कितनी वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है? यह है 31। कितनी वस्तुएं हैं? 31 वस्तुएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 6,350 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजना देश को समर्पित की? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। क्या है ये? रेलवे परियोजना विकसित कर रहे हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। कितने करोड़ की परियोजना है? 6,350 करोड़ की परियोजना है। ऊपर क्या था? हम मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में कितने हजार करोड़ की विकास परियोजना चालू करी? 50,700 करोड़ रुपए की योजना स्टार्ट करी। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी? यह 9, ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए एक अखिल भारतीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, NDMA, नेशनल। ये परीक्षण कैसे किया गया? स्मार्टफोन पर संदेश भेज के, बीच में सबके मोबाइल पे एक संदेश आ रहा था। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ही आ रहा था, ठीक है ना। किस राज्य ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता योजना शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये है तमिलनाडु, ठीक है। क्या मिलेगा? 1,000 रुपये मिलेगा, और मिलेगा से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इस योजना का नाम क्या है? क्लेगनार, मगलिर, उरीमाई, थोगाई, थित्तम। अब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है, कैसे याद रखेंगे देखते हैं। इसमें क्या है? उरीमाई, एक वर्ड आ रहा है उरीमाई, और दूसरा वर्ड आ रहा है क्लैगनार। पहला वर्ड है क्लैगनार। एक आपको थनथाई टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, ये देख लीजिएगा। तो थनथाई जो होता है ना, थनथाई, ये क्या है? ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और यहाँ पे थोगाई है। क्या है? थोगाई। तो थोगाई भी तमिलनाडु में है। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा पहली तरीके से। या तो क्लैगनार लिखा है इसमें, ठीक है ना, क्लैगनार।
और इधर क्या है, उरी माई। तो माई से क्या है, लोग क्या करते हैं, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं माई से क्या करते जाते हैं, मिलने जाते हैं। ऐसे कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा अधिग्रहण परिषद, ठीक है। इस बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है लगभग 45,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तीसरी वर्षगांठ पर कहाँ आयोजित किया? इंदौर। मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला इस बार। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा कौन सा कार्यक्रम चालू या प्रारंभ किया गया? मत्स्य संपदा जागृति अभियान। ये देख लीजिए, इस योजना का ध्यान रखिए नाम। मत्स्य संपदा जागृति अभियान कब से कब तक संचालित किया जाएगा? सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक, 6 माह तक। तो ये अवधि भी याद रखिए, ये एज अ स्टेटमेंट में आ सकता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में करके कौन सा सही है। तो किसने करी है? मत्स्य संपदा का मत्स्य संपदा लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, थोड़ा याद बना रहे। मत्स्य संपदा जागृति देख लीजिए हिंदी के लिए कैसे लिखा जाता है, जागृति अभियान, ठीक है। और ये किसके द्वारा? पीएम के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया और 6 मंथ्स के लिए है। कब से कब तक के लिए? सितंबर से लेकर फरवरी तक। आगे देखते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और वित्त वर्ष 2020-21 से 24-25 तक 5 साल का इसकी क्रिया अवधि थी। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। अब स्पाइस कांग्रेस कैसे याद रखोगे? स्पाइसी न्यूज़ कहाँ से मिलती हैं? मुंबई से मिलती हैं, है ना। तो वहाँ से आप इसको याद रख लीजिए। इसका कौन सा संस्करण हुआ? 14 का संस्करण हुआ। इसका आयोजन भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना। स्थापना 1990 में हुई थी। मसाला बोर्ड का गठन 26 फरवरी 1987 में हुआ था। किन 2 संस्थानों के विलय के स्वरूप हुआ था? इलायची बोर्ड 1968 और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद 1960। भारतीय मसाला बोर्ड, ये देख लीजिएगा, भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में, ठीक है। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान का स्थित है इडुक्की, केरल में। किसे रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया है? मसाले से याद है, एक क्वेश्चन आता है मसालों की रानी कौन सी है, और ऑप्शन में अक्सर इलायची देख के लोग मार देते हैं, जबकि मसालों की रानी इलायची नहीं है, वो है काली मिर्च, ठीक है। ये आया हुआ था आरओ के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये। क्या है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ये प्रमाणन किस रेटिंग के तहत दिया गया है? प्लैटिनम रेटिंग के तहत। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का है रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा। आईजीबीसी का पूरा नाम है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। किस नगर निगम ने आम जन के लिए अपशिष्ट के बदले कैश योजना चालू की है? ये पटना नगर निगम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पटना नगर निगम। ये वेस्ट टू वेल्थ के लिए सिद्धांत पर काम कर रहा है, वेस्ट टू वेल्थ के सिद्धांत पे काम कर रहा। यह योजना कहाँ लॉन्च की गई है? मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पटना में, ठीक है ना। तो किस नगर निगम के द्वारा? पटना नगर निगम के द्वारा। पटना क्या कर रहा है? पटा रहा है, सब पटा रहा है। क्या पटा रहा है? ये वो पटा रहा नहीं है, पटा रहा है मतलब समतल कर रहा है। क्या? वेस्ट को, ठीक है। किस राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? वो है उत्तराखंड की। पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी, ठीक है। भारतीय सेना ने, इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों की परियोजना के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन के तहत सेवानिवृत्त और जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजन किस प्रकार के केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र।
ऐसा पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली छावनी में। ठीक है, दिल्ली छावनी में। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट नमन के लिए पूर्व सैनिक निदेशालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया? HDFC बैंक लिमिटेड और CASE ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी रूप से संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। MOU जब भी साइन करे थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। स्वदेशी रूप से संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC किसके साथ समझौता किया है? भेल के साथ किया है, भारत बी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल के साथ में। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, फंसेगा वहाँ पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये देखिएगा कौन सी कंपनी है, ये महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, इसको चेक करिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की? ये है 2026 तक। उज्ज्वला योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कब तक मंजूरी प्रदान करने के लिए की गई है? 2026 तक। एक्सपेंड कर रहे हैं। 3 वर्षों में कितने गैस कनेक्शन दिए गए? 75 लाख। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की संख्या 10.35 करोड़ हो गई है। 1 अप्रैल 2023 तक भारत कितने घरों में LPG कनेक्शन थे? 31.36। और इसका योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में हुआ था। भारत के वन्य जीवों को प्रसारित होने वाले रोगों को जोखिम आधारित प्रबंधन नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया 11 से 12 सितंबर में। आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में। इस आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। ये थोड़ा सा अच्छा है। गुजरात विधानसभा की किस परियोजना का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया? दैट इज NEVA। NEVA का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना। जब भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो उसको दिमाग में रखना है। स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 का पोर्टल लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। असम के राज्यपाल ने किस मोबाइल ऐप का अनावरण किया? असम के राज्यपाल ने। यह है सरपंच संवाद। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का विकास किसके द्वारा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज QCI। ठीक है, और असम के हैं सोनेवाल, है ना। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की गई थी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। ठीक है, तो वैशाली लोकतंत्र महोत्सव, इसका रिलेशन कहाँ से है? नालंदा से। वैशाली का रिलेशन कहाँ से है? नालंदा से। ऐसे कर लो कि वैशाली कहाँ गिर गई? नाली में गिर गई। ठीक है, तो ऐसे रिलेट हो जाएगा ये महोत्सव। आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आई थिंक दैट इज UGC, द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण हेतु किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? दैट इज मालवीय मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। किस राज्य के सभी जिला में E-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है? E-ऑफिस UP। ठीक है, E-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? कन्नौज से। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान कहाँ स्थापित किया जाएगा? न्योमा, लद्दाख में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र कहाँ स्थापित हो रहा है? न्योमा, लद्दाख में। लद्दाख क्या है? UT है। ठीक है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य से
AFSPA को हटाने की सिफारिश की है, डेट इज असम। AFSPA का पूरा फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र बल अधिनियम 1958। वर्तमान समय में असम के कितने जिलों में ये अधिनियम लागू था? ये 8 जिलों में लागू था। असम में यह अधिनियम पहली बार लागू हुआ 1990 में। ठीक है। इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त होते थे? कहीं किसी को बंदी बनाने संबंधी। इसको हटाने की मांग का कारण क्या है? सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन। ये अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है AFSPA का फुल फॉर्म। ठीक है। और ये कितने जिलों में लागू था? तो 8 जिलों में लागू था। ठीक है ना। 8 को कर लो हाथ, और दोनों हाथों से लागू था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रियों सहित सभी आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया? G20 इंडिया। कौन सा? G20 इंडिया। एक क्वेश्चन था पीछे कि संसद भवन का नाम बदल के क्या कर दिया था? उसका नाम कर दिया है संविधान भवन। ठीक है ना। क्या कर दिया है? संविधान भवन। कुछ खाए? इस मोबाइल ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह ऐप कितनी भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है? 10 भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जों को मंजूरी प्रदान की है? यह है झारखंड। इस समुदाय को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? 1000 रुपये महीना। तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? यह है सलेम साबूदाना। कहते हैं ना, साबूदाना मिल जाए तो खा डालेंगे। तो तमिलनाडु मिल जाए, साबूदाना मिल जाए। इस स्थानीय तौर पर जावारिसी कहते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है कहते थे जवारिसी का संबंध किससे है। किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को जारी किया? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कितने शहर? 131 शहरों का मूल्यांकन कितने बिंदुओं पर? 8 बिंदुओं पर। 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष शहर कौन से हैं? इंदौर, जो कि MP में है, आगरा और ठाणे। आगरा याद रखिए। और राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 10 लाख तक की आबादी में अमरावती, मुरादाबाद और गुंटूर। और 3 लाख से कम, यानी कि 3 से कम में परवाणु, कालाम और अंगुल। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, उधमपुर। कैप्टन तुषार महाजन किस आतंकी हमले में शहीद हुए थे? पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। फरवरी 2016 में हुआ था। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उत्तर प्रदेश किस नदी में जटायु क्रूज सेवा? जटायु सरयू नदी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बन रहा है। ठीक है। यूपी के 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। इससे किस जलप्रपात पर बनाया जा रहा है? तुलसी जलप्रपात पे बनाया जा रहा है। पहला स्काई ग्लॉस। थोड़ा सा इसको मार्क कर दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है। तुलसी जलप्रपात पर बनाया जा रहा है, चित्रकूट में है। तो किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा योजना लागू करने के लिए निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश ने। इस योजना का नाम क्या है? MP मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना। कहाँ सफ़ेद सांबर हिरण देखा गया? कावेरी वन्यजीव अभयारण्य। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ क्या देखा गया है? ये एक तरीके से एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है। सांबर हिरण देखा गया है, सांबर, कावेरी में। और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य तो ऑलवेज इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। इससे पूर्व सफ़ेद सांबर कहाँ देखा गया था? बांदीपुर में। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं।
पूछा जाए कहाँ कहाँ किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाथी है, तो वो भी क्या है, कर्नाटक में है। मैक्स हाथी कहाँ है, कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सफ़ेद सांबर किस वर्ष देखा गया था, 2014 में। भारतीय नौसेना ने नौसेना कर्मियों के परिवारों को सुविधाजनक यात्रा के लिए किसके साथ समझौता किया, उबेर के साथ में। उबेर है कि उबर, आई डोंट नो, उबेर ही है होगा। किसके द्वारा विदेश स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का सफलतापूर्वक भारतीय वायुसेना, इस पैराशूट को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, ADRDA की द्वारा। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट की स्थापना वर्ष 1959 में हुई, और 1959 में ही इसरो भी स्टैब्लिश हुआ था। ADRDA का मुख्यालय कहाँ है, आगरा में है। अब आई UP की बात, तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो ADRD किस रक्षा अनुसंधान की एक प्रयोगशाला है, ये है रक्षा अनुसंधान DRDO की, और DRDO की स्थापना कब हुई है, 1958 में हुई है। इसरो की 1969 में हुई है। डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है, ये है UNDP इंडिया। नाबार्ड, नाबार्ड सबको पता ही है, 12 जुलाई 1982। क्या है ये, स्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका। किसके साथ MOU साइन किया है इसने, UNDP इंडिया के द्वारा। और अभी हमने एक ऐप देखा था जिसमें भी इंडिया लगा हुआ था, फिर से हम चेक कर रहे हैं, उसका नाम था G20 इंडिया, ठीक है, ये रहा G20 इंडिया। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, धीमे धीमे ये याद हो जाएंगे। G20 इंडिया किस लिए था, G20 शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रियों को, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसमें कितनी भाषाओं में जानकारी मिलती थी, 10 भाषाओं में जानकारी मिलती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया, आयुष्मान भव का उद्घाटन किया गया है राजभवन, गांधीनगर, आभासी रूप से। इसके द्वारा क्या, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये हुई नई दिल्ली में। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह है द वैक्सीन वॉर। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म। फिल्म का शीर्षक गीत क्या था, सृष्टि से पहले, क्या था, सृष्टि से पहले। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, विवेक अग्निहोत्री। बहुत बढ़िया। भारत के पहले पोर्टेबल आपदा राहत अस्पताल का नाम क्या है, पोर्टेबल आपदा राहत अस्पताल, आरोग्य मैत्री क्यूब। इस प्रोजेक्ट के तहत इसको स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। किसके तहत, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। किस देश की नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो नई दिल्ली का दौरा किया, थाईलैंड, ठीक है। विमानन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे की गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किसके साथ समझौता किया, एयरबस। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये है वडोदरा, गुजरात में। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया, त्रिशूल। किन देश, चीन तथा पाकिस्तान के समीपवर्ती इलाकों में किया गया। वर्ष 2023 में भारतीय G20 शिखर सम्मेलन कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा, 18वां आयोजन, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी, ये इसकी थीम है। ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। स्थापना G20 की 1999 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया वर्ष 2009 में। और इसकी अध्यक्षता कब से कब तक के लिए, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, यानी कि अब समाप्त हो चुकी है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, वर्ष 2008, वाशिंगटन
DC। G20 के सदस्य देश कवर करते हैं, ये आप देख लीजिएगा अपने आप से, जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही कवर करेंगे। G20 में 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन ऐड अप हुआ है। 22 में अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने, और नेक्स्ट करेगा ब्राज़ील। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या हो गए, अब इंडोनेशिया ने की थी, फिर इंडिया ने करी, और फिर ब्राज़ील ने करेगा। ये हो गया 2022, ये हो गया 2023, और ये हो गया 2024। लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है देश, वो हुआ है अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा समर्थित है, ट्रॉइका द्वारा। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष, इसी को ही ट्रॉइका कहते हैं, ये दैट इज ट्रॉइका। ओडिशा की वह कौन सी महिला किसान है जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, ये है रायमती घरिया एवं सुभाष मोहंता। ठीक है, उड़ीसा की हैं ये। उड़ीसा में अभी एक अभियान था जो था पुष्टि से रिलेटेड था, मैंने बताया था डिश से रिलेटेड करके करेंगे। और ये क्या है, रायमती घुरिया एवं सुभाष मोहंता है। इन्होंने अपना विचार किस विषय पर दिया, बाजरा की खेती। और वैसे भी इस बार हम लोग मोटे अनाज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, हमारा एम ही यही है, तो ये बाजरा की खेती पे इन्होंने दिया है। उड़ीसा किस उत्पाद को GI टैग दिया है, काला जीरा चावल और कोरापुट। पेप्सिको इंडिया कहाँ खाद्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, नलवाड़ी असम में। असम में अभी क्या हटाने के लिए बोला है, 8 जिलों में क्या लगा हुआ था, AFPSA क्या लगा हुआ है, देख लीजिए फिर से, AFPSA लगा हुआ है। ये रहा AFSPA। ठीक है, और 8 राज्यों में, 8 जिलों में, सॉरी 8 जिलों में लगा हुआ है। इसके ये छोड़ दीजिए, निवेश। देश का पहला, हाँ, देश का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मेरठ में सीवेज ट्रीटमेंट, मेरठ में, ध्यान रखिएगा मेरठ की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मेरठ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया, उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स मेरठ STP प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हस्ताक्षर किया, नई दिल्ली में। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने किस दिन को बांग्ला दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है, दैट इज पोइला वैशाख। यह है आपका पोइला वैशाख। महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ आम बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है, यह है कोंकण क्षेत्र। यह आम किस किस्म की खेती को समर्थन है, हापूस आम। ये वही जेठालाल वाला हापूस आम है जो लड़ाई होती है, तो कोंकण क्षेत्र में। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ किया, हिंडन उत्तर प्रदेश। ये हिंडन, जो हिंडन है गाजियाबाद बोला है। ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है, हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और जो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सबसे ईस्टर्न कौन सी है हड़प्पा की साइड, तो है आलमगीरपुर। वो किस नदी किनारे था, तो हिंडन नदी किनारे था, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। 8 सितंबर 2023 को किस जगह वायुसेना उप प्रमुख ने हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर को 40 को उड़ाया, दैट इज बेंगलुरु। वर्तमान में वायुसेना उप प्रमुख कौन है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये उप प्रमुख हैं। इस विमान को स्वदेशी रूप से किसके द्वारा डिजाइन किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सर्विसेज HAL के द्वारा। ठीक है, तो इसमें अभी तक यहाँ में अगर कुछ देखें तो आम बोर्ड स्थापित किया गया है कोंकण क्षेत्र में, ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका। और ड्रोन शक्ति का आयोजन, ये हो गया इम्पोर्टेंट।
ठीक है, ये उतना नहीं लग रहा, बस मैं यहाँ याद रखिए कि भारतीय वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख कौन है। किसके द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर शीर्ष न्यायालय द्वारा हिमालयी क्षेत्र की वहन क्षमता का आकलन हेतु विशेषज्ञ पैनल का पूर्व आईपीएस अशोक राघव के द्वारा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? ये नटराज की है, ये अच्छा है। आयोजन स्थल का नाम क्या था? भारत मंडपम। मूर्ति की ऊंचाई 27 फीट है, वजन 18 टन है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया है राधा कृष्ण स्थापित और उनकी टीम के द्वारा। इसका अनावरण जी किशन रेड्डी, पर्यटन एवं संस्कृति पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र के मंत्री हैं ये। पर्यटन मंत्रालय ने किसके सहयोग से इसका निर्माण किया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन, सामुदायिक रेडियो ये किया है मनोज सिन्हा, जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू के। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्शी कार्यालय का आयोजन कहाँ किया? राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम को लिखा गया, यानी कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? गुजरात घोषणा पत्र। ठीक है, अभी पेज 9 तक रखते हैं, इसके बाद बाद में कंटिन्यू करेंगे। एक बार हल्का सा रिवीजन चाहे कर लेते हैं हम लोग कि पेज नंबर 6 से चालू किया था हम लोगों ने। सबसे पहले इस पेज में देखा उड़ीसा सरकार के द्वारा कौन सी? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। उसके बाद हमने क्या देखा? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ये यूपी में दिव्य कला मेला हो रहा है, यूपी में दिव्य कला मेला हो रहा है। ठीक है, फिर बीना रिफाइनरी हमने पढ़ा, और बीना रिफाइनरी के बाद हमने क्या देखा है? वस्तु और सेवा कर, दैट इज दिस पॉइंट। यहाँ पर क्या है? 31 वस्तु को शामिल किया गया है। इसके बाद रायगढ़ छत्तीसगढ़ में इन्होंने इतने करोड़ रुपए की परियोजना लॉन्च करी है, ये नहीं पूछेंगे। इसके बाद आपदा प्रबंधन अखिल भारतीय चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, ये आपके मोबाइल में लोकेशंस आई थी सबकी पास में। अगला पॉइंट, 1000 रुपये के मासिक वेतन देंगे सबको। और नाम इसका याद कैसे रखेंगे? थोगाई, हमने कहा था थनताई तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व है, उसी से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको अब अपने आप से रिवाइज करिएगा, एक बार हो जाएगा ये।